अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो गालिब की गज़ल बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। गालिब इधर अपनी कम गोई का भी इजहार करता है। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। पहले मैंने इसी को किसी और तरीके से पढ़ा था, मैं इसको दूसरे सुर से पढ़ने जा रहा हूँ। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, किता कीजिए ना तुअल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, मेरे होने में है क्या रसवाई, ए वो मजलस नहीं खलवत ही सही, हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझ से मुहब्बत ही सही, अपनी हस्ती से ही हो, अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आ गई गर नहीं गफलत ही सही, उम्र हर चंद के है बर के खराब, दिल के खून करने की फुर्सत ही सही, हम कोई तर्के वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, कुछ तो दे फलक ना इंसाफ, आहो फरियाद की रुखसत ही सही, हम भी तस्लीम की खुदा लेंगे, हम भी तस्लीम की खुदा लेंगे, बेपरवाही तेरी आदत ही सही, इश्क मुझको नहीं
वहशत ही सही मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। गालिब इस गज़ल में जो थोड़ा सा मफ़हूम मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने वालों को ये भी पता चलेगा गालिब ने इस गज़ल में कहा गया है। गालिब कहता है कि मैं थैंक यू वकार चांद फॉर वाचिंग एंड लविंग टू मी। गालिब इधर कहता है कि अगर महबूबा के सामने जाके तो मेरी अजीब कैफियत हो जाती है कि मैं खामोश हो जाता हूँ, लप पे ताले पड़ जाते हैं और मैं अजीब मजनू दीवानों जैसी हरकत करता हूँ, ऐसे जैसे मुझे किसी को वहशत तारी हो जाती है, किसी को देख के खौफज़दा हो जाना, परेशान हो जाना, बहकी बहकी हरकतें करना। तो गालिब कहते हैं मैं अगरचे इस तरह मेरी कैफियत हो जाती है तो और यूँ लगता है कि जैसे मेरी, और इस वजह से जो महबूबा को लोग देख के गलत अंदाज़े लगाते हैं कि ये गालिब क्या कर रहा है। तो गालिब कहता है चलो ठीक है, तुम्हें इस तरह शोहरत तो मेरी है ना, तेरी शख्सियत की वजह से कोई हस्ती जो है वो अजीब कफ़ियात का शिकार है, तो कता ना कीजिए तलक हमसे कुछ नहीं तो दावत। गालिब कहता है चूँकि मैं इश्क के मुसाफिर हूँ और उसका नाम क्या है, गालिब कहता है कि मैं जो अजीब से अफसाने तराश रहा हूँ, अजीब बातें कर रहा हूँ, तो लोग मेरी बातों को या मेरी कफ़ियात को देखते हुए अफसाने तराशते हैं और इस तरह महबूबा बदनाम हो रही है तो वो मुझसे दावत करती है, वो मुझसे दुश्मनी रखती है कि ये मुझे बदनाम कर रहा है। तो इसी तरफ वो इशारा किया था, हम भी दुश्मन नहीं या अपने गैर को तुझसे मोहब्बत से। गालिब कहता है चलो तुम दावत कर रही हो, मुझे गैर ही समझ लो, इस तरह की बातें की हैं गालिब ने। तो हम भी तरफ के वफा करते हैं ना सही इश्क मुसीबत। गालिब कहता है अब इश्क तो अब मुसीबत लगना शुरू हो गया क्योंकि महबूबा उसको देख नहीं रही और उससे बेपरवाह है। तो और दूसरी तरफ आखिरी शेर से पहले कहते हैं कि ए खुदा कुछ तो मुझे इंसाफ दे कि मेरी जो तड़प, मेरी जज्बो मस्ती कैफियत ही ख़त्म कर दे, क्योंकि इश्क जो होता है वो जज्बो मस्ती ही मनाजिल तय कराती है। मगर जो दूसरी साइड पे एज जो गालिब का है वो या तो उसको इश्क है ही नहीं या भटकी हुई है या वो इश्क के मकामात से परी है या उसमें इश्क का वो कैफियत नहीं है और अभी वो पकीज़गी के उस मुकाम पे नहीं है कि वो इशाक के मंजिल पे कदम रख सके या गालिब को नापसंद करती हैं। जो भी सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसको काउंट किया जा सकता है। अगर पकीज़ा रूहों में शख्सियात में ही इश्क परवान चढ़ता है तो ये गालिब कहते हैं कि मुझे फिर आहो फरियाद मेरी रुखसत रब कर दे और मेरी जो हस्ती मिट रही है उससे मैं बच जाऊँ और मैं उसको भी बदनाम कर रहा हूँ, खुद भी मैं तबाह हो रहा हूँ। इस शेर में कहा और हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे। गालिब आखिरी शेर में कहते हैं कि हम भी कोशिश कर लेंगे कि उसकी बेपरवाही जो है ना उसकी आदत है, वरना अभी तो वो मुझसे इश्क, अभी तो वो मासूम है, वो किसी से मंसूब नहीं है, तो लिहाजा मैं उसको अपनी तरफ राग़िब कर रहा हूँ, उसको इश्क रमूज़ सिखा रहा हूँ। तो अभी इश्क की मनाजिल उसको पता ही नहीं है। तो हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे कि बेपरवाही उसकी आदत ही सही। इश्क ये थी गालिब की आज की गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसका छोटा सा मैंने मफ़हूम भी बता दिया ताकि सुनने वाले जो हैं वो उनको गालिब की इस कैफियत का अंदाज़ा उसके कि गालिब इस गज़ल में क्या कहना चाहता है। ओके, खुदा हाफ़िज़, बाय, सी यू लेटर।